जैसे महीने आगे बढ़ते गए उससे कुछ बहुत ही उल्टा होता गया। बिल्कुल। इन पहले 6 महीनों के अंदर अगर हम इंडिया की ही बात करें तो हमने हमारी कंट्री में एक वॉर भी देख ली, हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ हमने एक वॉर देखी, हमने एक इतना मेजर इंसिडेंट देखा पहलगांव के अंदर। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने जो अहमदाबाद में एयर इंडिया क्रैश देखा, वहाँ पे इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ग्लोबली इतना कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट में, और इतनी कंट्रीज के बीच में इतना ज़्यादा टेंशन है। और कहीं ना मैं एक और बहुत कॉमन चीज़ सुन रहा हूँ, जो कि सबसे ही सुन रहा हूँ, कि काम ही नहीं है। लोग बिजनेस वाले जो इतने सालों से बिजनेस कर रहे थे, आज अगर उनसे पूछो तो वो कह रहे हैं बिल्कुल मार्केट में काम नहीं है। जो एक स्पीड हुआ करती थी, सीजन में भी हुआ करती थी, वो भी नहीं है। और किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो मैम, अब सबसे पहले यू आर सो एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड, तो जो ये पहले 6 महीने गए हैं, क्या आपको एस्ट्रोलॉजर्स अक्सर एक नया साल स्टार्ट होने से पहले अपना कुछ एक प्रिजम्पशन लेकर चलते हैं कि आगे आने वाला वक्त कैसा है, तो क्या आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया था कि ये वक्त ऐसा हो सकता है? 100% था। और भविष्यवाणी 2082, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट अ इंग्लिश कैलेंडर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ हिंदी कैलेंडर, हिंदी पंचांग। तो उसमें अपने डॉक्टर वायरा की यूट्यूब चैनल पर ये जो चीज़ें हो रही हैं मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी, और किसी भी पॉडकास्ट पर जाने से पहले ही कर दी थी। और मेरे को लगता है कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं किया मैंने। दिस इज़ अ साइंस। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं और आप अगर सिद्धियाँ लेते हैं, आप भक्ति करते हैं, तो भक्ति में शक्ति, ये चीज़ें हो जाती हैं। और देखिए, अगर आप बात करें होने की, तो पहले भी ये चीज़ें होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं होती थी, या 2025 कुछ स्पेशल नहीं है। पर ना तो इंस्टाग्राम था, ना रील्स थी, ना इतना ईजी था। अखबार पढ़ते थे, जब तक 5-6 दिन बाद वो खबर हमारे तक पहुंचती थी, तब तक लेट हो जाती थी, शांति हो जाती थी। और अब क्या है कि अगर कहीं पुल गिरे तो 15 मिनट में आपको पता लग जाता है, जी फलाना जगह पुल गिर गया है। पहले भी होता था। ऐसा थोड़ी है कि ये कैलेंडर पहली बार आया, और ऐसा थोड़ी है कि ये पहली बार हो रहा है या ये आगे नहीं होगा। ये पहले भी हो चुका है और ये आगे भी होगा। बस अब ये है कि 5G का ज़माना है, तो स्पीड से चीज़ें वायरल हो जाती हैं। तो मैम, अब तो जो महीने गए, जो इतने ना अनचाहे इंसिडेंट्स हुए जी, अब आपकी प्रिजम्पशंस के अकॉर्डिंग या आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग ये जो आगे आने वाले 6 मंथ्स हैं 2025 के, ये कैसे दिख रहे हैं? देखिए, मेरी नॉलेज तो साइड रख देते हैं और जो होने वाला है उसके ऊपर बात करते हैं। बात नॉलेज की नहीं है, बात हकीकत ये है कि हम ये 9 जुलाई को 2025 को आपका पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट? ये शूट आज इस डेट पे हो रहा है, इस डेट पर हो रहा है। और आपको पता है कल गुरु पूर्णिमा है, और हम गुरु पूर्णिमा को बहुत बड़ी पूर्णिमा मानते हैं। और 11 जुलाई से हमारा सावन का समय शुरू हो रहा है। चतुर्मास ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपके लोगों के नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये 4 महीने जो होते हैं, हमारे जो भगवान विष्णु है वो योग निद्रा में सोने के लिए चले जाते हैं, और महादेव जो है वो कष्ट और तकलीफों को हरते हैं। ये तो खैर बिल्कुल सच है कि आने वाले अगले 6 महीने इससे भी ज्यादा गंदे हैं, इससे भी ज़्यादा गंदे हैं। लेकिन उम्मीद का एक दामन ये है कि महादेव हमारे साथ है। और मैं बार बार हर पॉडकास्ट में एक ही बात बोल रही हूँ, अपने चैनल पे बोल रही हूँ, भक्ति में शक्ति है। जो भगवान के साथ जुड़ा रहेगा, जो अच्छे कर्मों के साथ जुड़ा रहेगा, यकीन मानिए उसका बाल बाका नहीं होगा। वरना ऐसे भी ऐसे लोग हैं कि लोग कह रहे हैं, आपने कहा कि बाजार में काम नहीं है, तो शाहरुख खान के पिक्चर 1000 कैसे जो है वो कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आज से 2 दिन बाद सैमसंग का एक नया फ़ोन आ रहा है, और आपको मैं अभी प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि बाजार में आती धूम मच जाएगी, लाखों फोन्स की बिक्री हो जाएगी, बुकिंग हो जाएगी। फिर मुझे जवाब दीजिए, पैसा नहीं है तो ये कैसे हो रहा है? अभी मार्केट में आप कोई नई गाड़ी के बारे में बोल दीजिए, होगा जी इतना रिकॉर्ड टूट गया, इससे पहले तो कभी इतनी गाड़ी किसी ने ली नहीं। देखिए, होने में और दिखने में फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में काम नहीं है, काम है, लेकिन रिसेशन का टाइम चल रहा है। अगर आप इसे रिसेशन कहते हैं तो आप ये भी तो समझिए, आधे से ज़्यादा काम जो अभी हमें शूट करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत है, यकीन मानिए अगली बार जब मैं आपके पास आज से 5 साल 6 साल बाद आऊँगी तो सिर्फ एक ही की ज़रूरत होगी। एक आप होगे, एक मैं आऊँगी, और शायद मैं भी नहीं होंगी, आप ही होंगे। तो ज़माना बदल रहा है, हमारी जगह मशीनें ले रही हैं, तो इसलिए नौकरियाँ नहीं हैं दुनिया में। आने वाले 6 महीने बड़े खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि 13 जुलाई को, नोट कर लीजिए, 13 जुलाई 2025 को शनि देव जो है मीन राशि, काल पुरुष की 12वीं राशि में बैठे हुए हैं, और वो वक्री होने जा रहे हैं। इनके वक्री होने का पूरी देश और दुनिया में असर होगा। सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। मौसम में बड़े उथल पुथल होंगे। जहाँ बारिश नहीं होनी वहाँ बारिश होगी, बारिश से तबाही होगी, बारिश से खेती खराब होगी, बारिश से एक्सीडेंट होंगे और पहाड़ गिरेंगे। कहीं पर बहुत बल्क में लोग जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे चिंता कावड़ियों की है कि कावड़िए जा रहे हैं कावड़ लेने। तो नॉर्मली हर बार कावड़िए जाते हैं, कोई नई बात नहीं है, हर बार लड़ाइयाँ होती हैं, हर बार वो न्यूज़ में आते हैं, पर इस बार कुछ अलग रहेगा। तो अगर आप कावड़ लेने जा रहे हैं तो ध्यान से जाएँ। कावड़ियों को लेकर न्यूज़ बहुत आएंगी, एक्सीडेंट्स बहुत होंगे, अग्नि घटनाएं बहुत होंगी आने वाले टाइम में शनि के वक्री होने की वजह से। और मौसम में
ऊट पटांग हमें चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, कहीं सर्दी तो कहीं गर्मी, जहाँ गर्मी होनी है वहाँ सर्दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें दिखती है विश्व युद्ध की। जी हाँ, भारत का फिर से पाकिस्तान के साथ एक बार युद्ध होना या युद्ध की स्थितियाँ और देशों की बनना, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है आतंकवादी कोई हमला होना या प्लेन क्रैश होना, बादल का फटना, बहुत सारे लोगों का मर जाना, इस तरह की घटनाएं। जैसे कि अभी पुल फिर से गिरा, फिर से मैं कह रही हूँ कि जो भी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, एक बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, एक बिल्डिंग का एक माला गिर गया, बिल्डिंग में दरारें आ गई, इस तरह की चीज़ें जो कुदरत से जुड़ी हुई हैं वो बहुत नचाने वाली हैं। हज़ारों के लोगों की नौकरी जाएगी। आप सुनेंगे एक बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी ने 10,000 लोगों को निकाल दिया, एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया, उसको कंपनी बंद हो गई, ठप हो गई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। शेयर मार्केट में आपको उछाल दिखाई देगा, शेयर मार्केट में आपको डाउन दिखाई देगा, लाखों लोग रातों रात शेयर मार्केट में बन जाएंगे, लाखों लोग बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे। ये सब कुछ शनि के वक्री होने के बाद होगा और महंगाई चरम सीमा पर होगी। और एक बात बता दूं, नेता और अभिनेताओं को लेकर बैड और गुड न्यूज़ आएंगी। मृत्यु की भी खबरें, लड़ाई की भी खबरें, तबीयत खराब होने की भी खबरें, हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये खबरें भी हमें देखने के मिलेंगी शनि वक्री होने के बाद। मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस का वक्त जिसे हम कह सकते हैं। खराब, बिल्कुल खराब। अब बच्चे कैसे? अब आप 12 बजे तो सोकर उठ रहे हैं, आपको पता है सावन है, अरे हम नहीं मानते, मंडे को नॉनवेज नहीं खा रहे ना, बस ठीक है, मंडे को व्रत रख लेंगे, लेकिन आप नॉनवेज खा रहे हैं। देखिए, हम उस भारतीय सभ्यता संस्कृति से हैं जहां आपने भी अपनी माँ को देखा होगा, सुना होगा कि बेटा सावन है, सावन में ये मत करना। मुझे याद है हमारे बाबूजी तो सावन में शेव भी नहीं करते थे, लेकिन चलिए आज अगर ये पॉसिबल नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, तो लेकिन जो हम रूल्स फॉलो कर सकते हैं करें। मनुष्य अधर्म की तरफ बढ़ रहा है। वो रात को रील्स देखने के लिए 3 बजे तक जाग सकता है, लेकिन 5 बजे उठकर मंदिर नहीं जा सकता। तो अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो आपका बाल भी बाका नहीं होगा, बल्कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि इस 6 महीने में दिवाली है, इससे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दिवाली इस बार भारी है। अब मैम, जैसे आपने बिल्कुल ये कहा कि टाइम तो बहुत ही ख़राब है, बच्चे कैसे, वो भी अपने डेफिनेटली आप उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल चीज़ें बताएंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हर कोई जो आज इसे सुन रहा है ना, अगर हम इसे मैं समझना चाहूँ नंबर्स के अकॉर्डिंग, अगर हम नंबर्स पे आएँ, हर इंसान का एक अलग बर्थ के अकॉर्डिंग एक मूलांक होता है। हर मूलांक का कहते हैं जो लोग होते हैं उनकी नेचर भी डिफरेंट होती है, और कहीं ना कहीं प्लैनेट्स का और चीज़ों का हर मूलांक पे एक अलग इफेक्ट आता है। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा मूलांक के नज़रिए से समझें। जो एक मूलांक के लोग हैं, अगेन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख, इस डेट्स पे पैदा होने वाले लोगों के लिए कैसे हैं ये मंथ्स? देखिए, कई लोग देखते हैं कि मैं 1 तारीख को पैदा हुआ हूँ, तो आपका जो 1 तारीख का करता धरता हुआ वो सूर्य हुआ, और विक्रम संवत 2000 हिंदी पंचांग कैलेंडर के हिसाब से इस साल के राजा सूर्य हैं, इस साल के मंत्री सूर्य हैं, तो निश्चित ये साल आपका है। लेकिन लोगों के बाल झड़ते हैं, जो 1 नंबर वाले होते हैं वो अक्सर जल्दी गंजे हो जाते हैं। ये लोग नेता अभिनेता होते हैं, बड़े स्वाभिमानी होते हैं, इनमें गुस्सा बहुत होता है, कॉन्फिडेंस ओए होए ज़बरदस्त होता है भाई साहब, इनके जैसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। ज़्यादातर नेता और अभिनेता होते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, ज़िद्दी बहुत होते हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं, इनका माथा चौड़ा होता है और इनके चेहरे पर से इनकी आभा झलकती है। देखिए, आइए चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में, लेकिन मैं कर्मों पे बिलीव करने वाली एस्ट्रोलॉजर हूँ, और अगर आप मुझे वॉच कर रहे हैं तो मैं एक ही बात कहूंगी कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कभी नहीं कहा था, भाई अर्जुन तेरे नाम की स्पेलिंग काउंट करता हूँ, तेरे कितने नंबर बनते हैं और तेरे को अच्छा तो 100 लोगों से 5 लोग कैसे जीत जाएंगे, उन्होंने कभी नहीं कहा। तो जस्ट बिलीव इन कर्मा और कर्मों पे बिलीव कीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। 1 नंबर वालों का 2025 साल है, नौकरी बदलना, नौकरी छोड़कर बिजनेस में आना, फ्यूचर अच्छा होना, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके कर्म अच्छे हैं। जैसे 1 नंबर का मतलब है सूर्य, सूर्य मतलब घर में पिता के साथ संबंध अच्छे कीजिए। पिता से तो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, और राजनीति में आपको जाना है, सुबह उठकर ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः करके जल दे रहे हैं, और पापा ने कहते हैं बेटा जरा जल्दी उठ जा, आप तो मेरे पीछे पड़े रहते हो। क्या कर लेगा 1 नंबर, क्या कर लेगा मूलांक? तो जस्ट बिलीव इन कर्मा। अगर आपके फादर से आपके रिश्ते अच्छे हैं तो फादर से प्रॉपर्टी भी मिलेगी, फादर का आशीर्वाद भी मिलेगा, फादर से सहयोग भी मिलेगा, सूर्य भी अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तबीयत खराब नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, आप जीवन में डे बाय डे बढ़ते चले जाएंगे। एक ही रेमेडी, पिता का सम्मान करें, मान करें, और सावन चल रहा है, पिताजी को लेकर जरा किसी भी शिव मंदिर में जाएं और बाप बेटा दोनों जो है जल अर्पण करें। पिता और पुत्र जो है एक दूसरे को संडे वाले दिन गुड़ खिलाएं। तो ये जीवन आप ही का है, ये साल आप ही का है, इससे क्या अगले आने वाले 10 साल भी आपके हैं। आपका बाल भी कोई बाका नहीं कर पाएगा, चाहे मांगली क्यों ना हो आप, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा अगर पिता का आशीर्वाद साथ में, पिता के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान है। क्या बात है मैम। नंबर 2 पे अगर आए, कैसा साल है? नंबर 2 चंद्रमा का। चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तो मन से है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या हुआ, तुमने 6 बजे आना था, 7 बजे आ गए, ब्लॉक।
तुम किसी और लड़की से चांटिंग कर रहे हो, ब्लॉक। तुम किसी और लड़की से बात कर रहे हो, ब्लॉक। एक एक मिनट में आप किसी को भी ब्लॉक करते हैं, खोलते हैं, ब्लॉक करते हैं। ओवर इमोशनल है, केयरिंग है, लविंग है, और मतलब किसी इंसान को रोटी की जरूरत है, एक आप चले जाओ 2 नंबर वाले के घर, 5-6 रोटियां खिला देगा। अरे भाई, आप 2 नंबर वाली लड़की को गर्लफ्रेंड बना लो, आप उसे लिखो आई लव यू, लिखे आई लव यू मिस यू, कहाँ बता दो, मैं तुम्हारी याद है। अरे रुक जाओ, थम जाओ भाई। मतलब जितनी जरूरत नहीं है ना सामने वाले को, उससे ज्यादा 2 नंबर वाले दे देते हैं, और ये बात लोगों को पता चल जाती है, जिसका लोग फायदा उठाते हैं। अब नंबर 2 क्या करेंगे? इमोशनल रहेंगे, और बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो मंगल केतु की युक्ति है, तो सबसे ज़्यादा लव में लड़कियां धोखा देंगी, दे रही हैं, और आगे भी देंगी। लेकिन अब कर्मा रिटर्न्स। अब लड़कियों की तबीयत बहुत खराब होने वाली है, 2 नंबर की स्पेशली, 2 वाली तो बहुत ही होने वाली है, और बाकी मैं हूं, आप हो, औरत, महिला, बच्ची, सबकी ज्यादा तबीयतें खराब होने वाली हैं जो लड़कियां 18 साल से ऊपर है, और उनको स्टमक से जुड़ी प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप नंबर 2 हैं तो मैं आपको बता दूं, महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, महादेव की पूजा करें, सावन के व्रत रखें, और महादेव पर मात्र कच्चे चावल अर्पण करें। परंतु रुक जाइए, थम जाइए, पहले अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते सही करिए, माँ के साथ तमीज से बोले। और ओए हुए मैरिड हैं तो सासू माँ के साथ पहले कीजिए, अपनी माँ के साथ बाद में कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपने ना मतलब आप बहुत छोटे हो गए बेटा, जब हमारे जमाने में ना पिक्चर आती थी, सासू बड़ी गंदी होती थी, और वो 100 दिन सास के टाइप्स पिक्चर आती थी। लेकिन अभी मैं आपको 15 जुलाई के बाद की प्रेडिक्शन कर रही हूँ, बहुत लड़कियां अपने मायके लौट कर वापस आएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ सास से रिश्तों में प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। नंद, सास, इन सब की आपस, मतलब महिला में लड़ेंगे और तलाक होंगे। करें क्या? नंबर 2 वालों को एक ही बात कहूंगी, महादेव पर जल अर्पण करें, माँ सासू माँ की इज्जत करें, और फॉर गॉड सिक सावन में काले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहने, और अपने जीवन में चमत्कार देखें।